हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 3:48। आज है 1 दिसंबर। हम लोग जो आंसर करने जा रहे हैं हमें काम आएगा 2 दिसंबर के लिए, जो है एक ट्यूसडे का दिन। तो सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपका पूरा हफ्ता कैसा गया। देखो क्लियरली, जब मैं छुट्टी पे भी था तब मैंने और मेरी टीम ने आपको अच्छा खासा हेल्प किया। जब मार्केट इधर था तब भी मैंने आपको क्लियरली बोल दिया था कि व्यू बुलिश है। अगर हम 25,700 के नीचे क्लोज नहीं करते हैं देन हम 26,300 प्लस देखेंगे। तो अब मार्केट जो है बराबर वो यहाँ पे ही है। तो अब यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है मुझे पूछ रहे हैं कि तो सर क्या मार्केट को यहाँ से सेल करना चाहिए या फिर यहाँ से बाय करना चाहिए। ऑलरेडी मैंने आप लोग को बताया हुआ है, जब तक 26,000 के नीचे क्लोजिंग नहीं आती है, ओके, जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आती है तब तक सेल के बारे में नहीं सोचना है। समझो मेरी इस बात को। बहुत सारे बियर्स जो है वो मुझे गालियां दे रहे हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जो है वो अपने अपने लोगों को भेज के कमेंट करवा रहे हैं। देखो गाइस, सिंपल मैं आपको बताता हूं, ना मेरा बियर से मतलब है ना मेरा बुल से मतलब है। मेरा मतलब सिर्फ इसी से ही है कि मेरी स्टडी क्या कहती है, मैं हमेशा उसी के बेस पे ट्रेड लेता हूं। सही गलत मैं दोनों हो सकता हूं और उसको मैं एक्सेप्ट करूंगा। मैं बाकी लोग की तरह कोई बहाने नहीं दूंगा और ये नहीं बोलूंगा कि मैनिपुलेशन चल रहा है, ये है वो है। बहुत लोग आपको ये बोल रहे हैं अब मार्केट ऊपर की तरफ आया है, अब क्या आप इन्वेस्टमेंट करोगे। यही वो बेवकूफ लोग हैं जो आपको बोल रहे थे कुछ टाइम पहले कि मार्केट क्रैश करेगा, इन्वेस्टमेंट मत करो। अब मार्केट ऊपर की तरफ आया है तो इनके पास दो रीजन है। अब ऊपर की तरफ आया है, अब क्या इन्वेस्टमेंट करोगे, या फिर निफ्टी जो है वो ऊपर की तरफ आ रहा है, पोर्टफोलियो ऊपर की तरफ नहीं आ रहा है। जब मार्केट 22,000 पे था तब मैंने आप लोग को बोला था क्लियरली सारे स्टॉक्स नहीं भागेंगे, और यही मार्केट का उसूल है। सब स्टॉक्स क्यों भागेंगे? अगर निफ्टी ऊपर की तरफ जा रहा है तो जरूरी है कि हर सेक्टर ऊपर की तरफ जाएगा? क्या लॉजिक है इसके पीछे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे स्टॉक्स जो है जब निफ्टी 22,000 पे था वहां से लेके अभी तक डबल हो गए। तो क्या निफ्टी 22,000 से 44,000 तक चला गया क्या? नहीं ना। तो लॉजिक समझो इसके पीछे का। स्टॉक्स डबल हो सकता है एक साल में, 2 साल में, वही, लेकिन सेक्टर्स डबल नहीं होंगे। निफ्टी 50 में निफ्टी 50 थोड़ी डबल हो जाएगा, उसके स्टॉक्स हो सकते हैं डबल। समझो, फर्क है इसके बीच में। अब देखो, सिंपली मैं आपको बोलता हूं, मेरा व्यू वही है, जब तक 26,000 के नीचे क्लोजिंग नहीं आती है डिप इज एन बाइंग अपॉर्चुनिटी। इसके नीचे क्लोजिंग आएगी तब मैं रिव्यू करूंगा कि क्या सच्ची में यहां से सेल करना चाहिए। वो मैं आपको मेंबर्स ओनली वीडियो में समझाऊंगा कि ट्रेड क्या लेना है आपको। तो मैं सेल मोस्टली इसके नीचे ही करूंगा अगर इसके नीचे क्लोजिंग आएगी, नहीं तो मैं सेल नहीं कर रहा। ऊपर की तरफ अभी के लिए मेरा टारगेट जो निकल के आता है वो निकल के आता है 26,700 से 800। यस, मैं मानता हूं कि मार्केट रेजिस्टेंस की इधर है, लेकिन हो सकता है कि मार्केट जो है थोड़ा टाइम पास करे इधर ही एंड देन वहां से फिर से ऊपर की तरफ जाए। मैक्स टू मैक्स हो सकता है कि आपको ये थर्सडे तक जो है फ्रस्ट्रेट करे। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही है कि थर्सडे तक फ्रस्ट्रेट करे। मैं बुलिश हूं अभी भी इसके अंदर। कुछ भी चेंजेस आया तो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। अब हमने क्या किया आज के दिन, देखो यहाँ पे हम लोग टेलीग्राम पे जाते हैं। यहाँ पे क्लियरली मैंने आप लोग को फ्राइडे के दिन बताया था कि मैं और मेंबर्स जो है बुलिश पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, वो हमने जो है उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग की। देन वहां से डिप आया तब हमने जो है पोजिशनली फिर से हमने एडअप किया हुआ, एंड हमने इंट्राडे जो एडअप किया हुआ था उसके अंदर हमने प्रॉफिट बुकिंग जो है अच्छा खासा किया हुआ। अब देखो, सिंपल मैं आपको बताता हूं, पोजिशनली तो वही है लॉजिक। इंट्राडे आपको कैसे प्ले करना है? देखो इंट्राडे ना, अगर ये वाला जो लो है ना इस लो के नीचे रहता है, समझो इस बात को, इस लो के नीचे रहता है तो आप सेल कर सकते हो। आपका टारगेट है 26K से लेके 26,050। बस यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है। फर्दर सेल आप 26K के नीचे कर सकते हैं। बाय करने के लिए 26,200 के ऊपर रहता है, बी ऑन बाय साइड। ऊपर की तरफ आपका टारगेट है 26,300 एंड 26,300 के ऊपर रहता है 26,350। 300 से 350 ये एक रेजिस्टेंस जोन है, इसके ऊपर जाएगा देन समझ जाना कि आपको ऊपर की तरफ एक अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है। क्लियर है मेरी बात? इतना ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये रही बात निफ्टी के। भी आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी ने तो छप्पर फाड़ प्रॉफिट दिया। अब यहाँ पे जो है टॉप पे एक रेड कलर की कैंडल बनी है, बहुत सारे लोग उसको बियरिशनेस का साइन बोलेंगे, हो भी सकता है।
मैं आपको बोलूंगा 60,000 के ऊपर रहता है बी ऑन बाई साइड और 59K के नीचे रहता है बी ऑन सेल साइड। इसके बीच में रहता है कुछ मत करो, पोजिशनली डिप इज एन बाइंग अपॉर्चुनिटी, लेकिन इंट्राडे के लिए आप इस जोन के बाहर ही ट्रेड लोगे। देखो, एनालिसिस सिंपल है। मैं इसके बाद में मेंबर्स ओनली वीडियो पोस्ट करूंगा जिसका लिंक आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और एल्स कमेंट सेक्शन में मिलेगा। ध्यान रहे, मेरा टेलीग्राम जो है वो प्राइवेट है, खुद से सर्च करके ज्वाइन करने की कोशिश ना करे। कोई फेक चैनल में ज्वाइन हो जाओगे, फिर बाद में बोलोगे कि रमेश सर ने जो है मेरे साथ में स्कैम किया। देखो, मार्केट जो है स्पेशली जितने भी बियर्स हैं, मैं उनको बोलना चाहता हूँ, आपका माइंडसेट आपको बदलना पड़ेगा। ये मैंने आपको तब भी बोला था जब मार्केट नीचे की तरफ इधर जब सब लोग क्रैश के बारे में बात कर रहे थे। ये मैं आपको आज भी बोलूंगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहां से क्रैश, यस, करेक्शन आ सकता है, करेक्शन आने में कोई बुराई नहीं है। समझो इस बात को। जो आपका माइंडसेट बोलता है ना, स्पेशली बियर्स का, जिनको लगता है कि मार्केट एक ही लाइन में चलना चाहिए, या तो ऊपर की तरफ ऐसे जाना चाहिए, नहीं तो नीचे की तरफ ऐसे आना चाहिए। बुल्स और बियर्स एक्चुअली दोनों के लिए ये मार्केट ऐसा नहीं चलता। मार्केट सबको ऊपर की तरफ लेके जाता है, वहां पे लोगों को बुलिश करता है, वहां से लोगों को झटकता है, फिर नीचे की तरफ आता है, देन फिर उसके बाद फिर से ऊपर की तरफ जाता है। ऐसे मार्केट चलता है। और जो 18,000 के सपने देख रहे हैं, जो 12,000 के सपने देख रहे हैं, वो सपने देखते रह जाएंगे। एक बार तो मैं आपको बोलूंगा कि शायद 20,000 शायद पॉसिबल है। जब एक बार 27,000 28,000 वो सब टच करेगा ना, तब मैं वहां पे बताऊंगा कि 20,000 पॉसिबल है कि नहीं है। 18,000 तो मुझे अभी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं दिख। अगर वो भी होगा तो वो भी आपको प्ले कराऊंगा। ट्रस्ट मी, एक एक पॉइंट कैप्चर कराऊंगा। जिस दिन क्रैश का मुझे जरा भी ऐसा लगा ना, एक भी बार मुझे लगा कि मेरी स्टडी बोल रही है कि क्रैश आएगा, सबसे पहले मैं रहूंगा आपको बोलने वाला। और मैं आपको ऐसा नहीं कि एक दिन 2 दिन, 1 महीने पहले या 6 महीने पहले ही बता दूंगा। थोड़ा समझो इस बात को। मार्केट बुलिश है, उसको बुलिश की तरह प्ले करे, इन्वेस्टमेंट करे बिंदास। अभी भी आपके पास मौका है। बहुत सारे स्टॉक्स है जो यहां से अब भी डबल हो सकते हैं। मैं बाकी लोग की तरह आपको बेवकूफ ऐसा नहीं बोलूंगा। देखो, क्रैश पे व्यूज बहुत आते हैं, इसलिए लोग क्रैश क्रैश करते हैं। मैं भी क्रैश वाले अगर वीडियोस बनाऊंगा ना, तो बहुत अच्छे खासे व्यूज आएंगे उसमें। तो मेरी तरफ से इतना ही है। तो ये रहा निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। खूब आप लोग को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को जो लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।